बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख है मेरा मोल। वही लाख मोल है मकर राशि वालों का। और कभी कहते नहीं है मकर राशि वाले जातक कि लाख हमारा मोल है। वो तो अगले की नजर है, अगले की दृष्टि है, अगले की पार की सोच है कि मकर राशि वाले को हीरा समझे या पत्थर, लेकिन है तो हीरा ही। क्यों हीरा है? क्योंकि शनिदेव के अंतर्गत आने वाली राशि, और शनिदेव इसको तराश के, एक पत्थर को तराश के हीरा बना देते हैं मकर राशि वाले जातकों को। और मकर राशि वाले जातकों के अभी का क्या, अभी एक वीडियो हमने पहले भी बनाया मकर राशि पर ही कि अंतिम जो 6 महीने हैं 2023 के, वो कैसे रह सकते हैं। शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरुआत हुई, अंतिम चरण चल रहा था, लेकिन इस वीडियो में 1 महीने की ही बात है और सूर्य का गोचर है। सूर्य का गोचर है, 1 महीने की बात है, और सूर्य इंपॉर्टेंट मकर राशि वाले जातकों के लिए क्यों है? बहुत ज्यादा, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक है और सप्तम भाव में आके स्थापित हो गए। सप्तम भाव मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, मकर राशि के लिए बहुत, यहां ऐसी स्थिति है कि ना तो सप्तम भाव बहुत अच्छा है, लेकिन सप्तम भाव के बिना चला भी नहीं जाएगा। अष्टम भाव वैसे ही सभी का खराब होता है, बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अष्टम भाव बहुत कुछ दे सकता है। सप्तम भाव आपका जीवन पूरा रिप्रेजेंट करता है, आपका आईना है, सप्तम भाव है। जो सप्तम भाव के बारे में भी देखेंगे और सूर्य का प्रभाव देखेंगे। यहाँ सबसे पहली बात अगर देखें तो आपके शनि ग्रह जो हैं आपके स्वामी हैं आपकी राशि के। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है चंद्रमा। वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट। और पंचम भाव आपका जो अष्टम भाव है, अष्टम सप्तम भाव चंद्रमा हो गया, मेन से कर्क राशि है ना। अब कर्क और अष्टम भाव हो गया आपका सूर्य। सूर्य सूर्य मीन्स सिंह राशि। अब क्या है कि चंद्रमा को केवल 1 राशि मिली और सूर्य को 1 राशि मिली। दोनों ही आपसी संबंध जो है इनका, चंद्रमा और सूर्य का मित्रवत संबंध है, मित्र हैं आपस में। क्यों? क्योंकि देवग्रहों की श्रेणी में आते हैं और आपस में मित्र है, लेकिन तत्व अलग है बिल्कुल। चंद्रमा वही जल तत्व है तो वही सूर्य अग्नि तत्व है। ऊर्जा और मन, ऊर्जा में एकदम से मन, या मन में एकदम से ऊर्जा भड़काने वाला कारक सूर्य है, और मन चंद्रमा हो गया। माता है सूर्य, चंद्रमा का कारक चंद्रमा, माता का कारक चंद्रमा को भी माना जाता है, और सूर्य को पिता या पूर्वजों का कारक माना जाता है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ गया है। एक तो सप्तम भाव आपका, और इन दोनों का ही संबंध शनि के साथ में बहुत अच्छा नहीं है। दोनों का ही संबंध शनि के साथ में इतना अच्छा है ही नहीं, तो यह प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लाता। लेकिन आप कैसे इसको सुधार सकते हैं? सुधारने का, बिगड़ेगी स्थिति, बिगड़ती है वो सबकी बिगड़ती है, किसी एक की नहीं होती, बिगड़ती सबकी है। लेकिन आप उसको सुधार कैसे कर लेते हैं? कोई भी सिचुएशन अगर बुरी हो रही है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, वही मेन मुद्दा होता है। अब बात करते हैं कि आप पे प्रभाव क्या लाना है, क्योंकि यह अष्टम भाव को समझेंगे तो अष्टम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है बीमारी को। कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना मिलता हो, ऐसी बीमारी जिसका इलाज धीरे धीरे होता हो, गहरी सोच, यहां से ससुराल पक्ष को देखा जाता है, यहां से धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं, धर्म से जोड़ के देखा जाता है इस हाउस को। इसी हाउस से आपके दहेज को देखा जाता है। कई लोग होते हैं जिनका 8वां भाव एक्टिवेट होता है। देखा होगा हमने कई बार, आपने और मैंने भी देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शादी से पहले नॉर्मल रहते हैं, लेकिन शादी हुई, ससुराल पक्ष का सपोर्ट मिला और उनका काफी अच्छा हो जाता है काम, ससुराल पक्ष से उनको सपोर्ट मिलता है, तो उनका 8वां हाउस एक्टिवेट है। कई ऐसे लोग देखे कि
कुछ नहीं था, लेकिन शादी हुई, दहेज मिला, दहेज से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, तो उनका 8वां भाव एक्टिवेट है। तो यह बुरा कैसे हुआ? दहेज लेना पाप है, लेकिन उनका तो सपोर्ट हो गया ना, उसका जिस किसी भी इंसान का था। दहेज लेना बुरा है, बिल्कुल बुरा है, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो जिसको मिला उसका तो काम हो गया, उसको तरक्की मिल गई आगे, ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिल जाता है। यहीं से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी उम्र बहुत शांति से रहते हैं और फिर एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, पागलपन आ जाता है, वो 8वां भाव एक्टिवेट हो गया गलत हरकतों से, तो वो भी चीज है। तो 8वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहीं से 8वां भाव सूर्य को मिला। सूर्य मतलब मस्तक, मस्तक मीन्स ऊर्जा, ताकत, यह सारी मिल गई आपके सप्तम भाव। अब सप्तम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है पार्टनर को, पति पत्नी को करता है। पति पत्नी का मतलब क्या है यहाँ पे? पति पत्नी अपने देखा है कई लोगों को कि प्रेम संबंध ना होते हुए भी पूरी जिंदगी पति पत्नी की तरह बिताई उन्होंने। प्रेम नहीं था लेकिन पति पत्नी, तो वह क्या था? पार्टनरशिप थी उनकी। और कईयों को अपन देखते हैं हम लोग कि प्रेम संबंध बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, पति पत्नी अच्छे, बहुत कुछ है, लेकिन पूरी उम्र झगड़ते रहे, डाइवोर्स भी नहीं हुआ। डाइवोर्स का तो प्रावधान ही नहीं होना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ उनका, डाइवोर्स नहीं लिया उन्होंने, सेपरेट रहे, डाइवोर्स नहीं लिया, झगड़ते रहे, लेकिन प्यार बहुत होता है। तो वो उनका उनका ये 7th हाउस जो है वह एक्टिवेट नहीं होता है। ऐसे लोगों का प्रेम संबंध होते हुए भी बस साथ नहीं रह पाते, 7th हाउस एक्टिवेट नहीं है, तो इसका मतलब वो पति पत्नी नहीं है, पति पत्नी है। यह हाउस केवल पार्टनरशिप का है। पति पत्नी का हाउस जो आंतरिक संबंध होते हैं, लव रिलेशन होता है, लव रिलेशन यहां से पति पत्नी के आंतरिक संबंधों के लिए 12th हाउस, और उनके पार्टनरशिप का 7th हाउस, यह होता है 7th हाउस का मतलब। अब 7th हाउस का मतलब और क्या होता है? 7th हाउस का मतलब 7वें का 7वां कहां जाएगा? 7वां हाउस है, इसी का 7वां अगर पकड़ेंगे तो आपका खुद का लग्न, यह होता है, आप खुद हैं, आईना है 7th हाउस आपका। तो यहां आपके सूर्य बैठ गया, मतलब रिश्तों में ससुराल पक्ष से दिक्कतें कर सकता है, पति पत्नी की ऊर्जा कम हो सकती है, पार्टनरशिप में आप पति पत्नी आपस में कैसे संबंधों से रहते थे, हो सकता है इस समय में, इस 1 महीने का जो ये समय है 17 जुलाई से 17 अगस्त का, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है साथ में रहने में। हो सकता है आपका टूर ऐसा हो जाए, आप बाहर चले जाएं, पति पत्नी आपस में साथ ना रह पाए, ट्रांसफर हो सकता है, आपका खुद का ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पर आपके पार्टनर्स चेंज हो जाए, किसी कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के प्रति आपके पार्टनर्स चेंज हो जाएं, जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफर हो गया तो पार्टनर चेंज हो गए, आपके कलीग्स चेंज हो गए, तो वो भी एक चेंजेस पार्टनर है वहां पे। अब यहीं से सूर्य ऊर्जा भी देगा। ऊर्जा क्या देगा? अब किसी चीज में ऊर्जा अधिक हो जाए तो वह क्या करेगा? वह किसी भी चीज की ऊर्जा अगर बढ़ जाती है तो वह दिमाग खराब कर देती है। दिमाग में ऊर्जा बढ़ गई, दिमाग खराब हो गया। किसी भी चीज की ऊर्जा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी बहुत होती है, लेकिन ऊर्जा सूक्ष्म हो गई, बिल्कुल कम है, आप में शरीर में ऊर्जा नहीं है, और वहां ऊर्जा मिल गई तो उसने आपका काम बढ़ा दिया। आप में एकदम से कहते हैं ना कि डल थे और ऊर्जा आ गई, तो वह आपके बॉडी में ऊर्जा लाने का भी काम करेगा यहाँ पे सूर्य। करना क्या चाहिए कि आपको सूर्य से बहुत अच्छे रिजल्ट इस 1 महीने में ले सके। इसके लिए सीधा सिंपल है, सूर्य कहां बैठा है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका काम आप कर दो। पार्टनर्स के साथ में आपका रिलेशन अच्छा कर लो, सूर्य रिजल्ट अच्छा दे देगा। आप ससुराल पक्ष से अच्छा कर लो, आपको सूर्य रिजल्ट दे देगा। आप यहाँ पे धार्मिक यात्रा या धर्म से जुड़े, आपको रिजल्ट अच्छा देगा, 100% रिजल्ट यहाँ पे देना शुरू कर देगा सूर्य। अब सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र भी हैं, तो वो चीज भी एक मायने रखती है, तो पिता से संबंध अच्छे कर लें, आपका काम हो जाएगा। कई चीजें आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। उपाय विशेष क्या रहेगा? विशेष उपाय रहेगा सूर्य को जल अर्पण करें, केवल जल ही अर्पण करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह विशेष रहेगा इस 1 महीने में कि आप
ऐसा ना हो कि जल में और भी कुछ मिला है, केवल जल अर्पण करें और जल अर्पित करते हुए अपने पितरों को याद करें। पितरों का मीन्स जो आपके पूर्वज रहे हैं उनको याद करें, क्योंकि यह पूर्वजों का हाउस भी माना गया है। पिता का हाउस तो 9th हाउस हो गया, लेकिन 8th हाउस पूर्वजों का भी माना गया है। तो यहाँ आप अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पण करें सूर्य को। आप सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, केवल कर सकते हैं। आप यही से आप भगवान शिव को जल अर्पण करें, भगवान शिव की आराधना करें। सावन का महीना है, बहुत अच्छा उपाय है, भगवान शिव की आराधना करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में काफी बारीकी से अपन ने बात की और समझा कि सूर्य क्या दे सकता है, 8वें हाउस को समझा। शायद इतना डिटेल में कोई बताता ना बताता, हमने भी पहली बार इतना डिटेल में डीप बताया आपको। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, कार्यालय के नंबर हैं तो केवल व्हाट्सएप करें, प्लीज कॉल ना करें। कॉल करेंगे कोई उठा नहीं पाएगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, तो आप व्हाट्सएप करें। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।